संगीतपुरी एक विचित्र नाम का गांव था। इस नाम को सुनकर कोई भी ये सोच सकता था कि यहां संगीत के महान विद्वान रहते होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस पूरे गांव में संगीत का कोई भी जानकार नहीं था। न कोई गायक था, न कोई वादक। फिर भी इस गांव का नाम संगीतपुरी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कारण था। गांव में केवल एक ही दुकान थी जो संगीत के वाद्य यंत्र बेचती थी, और यही एक कारण था जिससे इस गांव की पहचान बनी थी। यह दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित थी, जहां दूर दूर से लोग वीणा, बांसुरी, मृदंग, तबला, सितार और अन्य वाद्य यंत्र खरीदने आते थे। दुकान का मालिक रामावतार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर वर्षों के अनुभव की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती थी। उसके सफेद बाल और झुर्रियों भरे हाथ ये बताते थे कि उसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इन वाद्य यंत्रों को बनाने और बेचने में बिताया था। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। इसलिए दुकान की सारी जिम्मेदारी उसके जवान बेटे मुरली के कंधों पर आ गई थी। मुरली एक सुंदर और मेहनती युवक था। उसकी उम्र करीब 25 साल की होगी। गांव की लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन मुरली का मन केवल अपने काम में लगा रहता था। उसने अपने पिता से वाद्य यंत्र बनाने की कला सीखी थी और अब वो इस काम में माहिर हो गया था। उसके हाथों से बने वाद्य यंत्रों की आवाज इतनी मधुर होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते थे। संगीतपुरी से करीब 10 कोस की दूरी पर विशाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। ये पहाड़ चिकने और चमकदार थे, जैसे किसी ने उन्हें तेल से पॉलिश किया हो। इन पहाड़ों की तलहटी में एक घना और रहस्यमय जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। इस जंगल में सागौन, शीशम, चंदन, बांस और अन्य कई प्रकार के पेड़ थे, जिनकी लकड़ी से बेहतरीन वाद्य यंत्र बनाए जा सकते थे। मुरली महीने में एक बार इस जंगल में जाता था। वो अपने साथ एक बैलगाड़ी, कुछ कुली और लकड़ी काटने के औजार लेकर जाता था। जंगल में जाकर वो सबसे पहले अच्छे पेड़ों की तलाश करता था। हर पेड़ को वो बड़े ध्यान से परखता था, उसकी लकड़ी की मोटाई देखता, उसे थपथपाकर आवाज सुनता और फिर तय करता कि कौन सा पेड़ किस वाद्य यंत्र के लिए उपयुक्त होगा। कुलियों से पेड़ कटवाने के बाद वो उस लकड़ी को बैलगाड़ी में लादकर वापस गांव ले आता था। दुकान के पीछे एक बड़ा कारखाना था, जहां मुरली और उसके कुछ कारीगर मिलकर वाद्य यंत्र बनाते थे। लकड़ी को पहले महीनों तक सुखाया जाता था, फिर उसे काटकर, छीलकर, घिसकर वाद्य यंत्रों का आकार दिया जाता था। मुरली के हाथों में जादू था। वो लकड़ी के एक साधारण टुकड़े को एक सुंदर वीणा या मृदंग में बदल देता था। उसकी बनाई वीणाओं की तारें जब छेड़ी जाती तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं सरस्वती देवी गा रही हों। एक दिन राज्य की राजकुमारी चारुलता के दरबार से एक संदेशवाहक आया। राजकुमारी चारुलता अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ थे। वो संगीत की बड़ी शौकीन थी और वीणा बजाने में निपुण थी। संदेशवाहक ने मुरली से कहा, राजकुमारी चारुलता को सागौन की लकड़ी से बनी एक विशेष वीणा चाहिए। ये वीणा इतनी उत्तम होनी चाहिए कि उसकी आवाज पूरे महल में गूंजे। राजकुमारी ने सुना है कि आपके हाथों से बने वाद्य यंत्र सबसे श्रेष्ठ होते हैं। मुरली ने संदेशवाहक का स्वागत किया और उसे बैठाकर शरबत पिलाया। फिर उसने कहा, राजकुमारी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, लेकिन इस समय मेरे पास सागौन की उत्तम लकड़ी नहीं है। मुझे जंगल जाकर विशेष सागौन का पेड़ ढूंढना होगा। कृपया राजकुमारी से कहिएगा कि मैं कुछ ही दिनों में उनके लिए एक अद्भुत वीणा बनाकर स्वयं लेकर आऊंगा। संदेशवाहक ये संदेश लेकर वापस चला गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुरली तैयार हो गया। उसने केवल एक कुली रामू को साथ लिया। रामू एक वफादार सेवक था जो कई वर्षों से मुरली के साथ काम करता था।
वे दोनों कुल्हाड़ी, आरी और अन्य औजार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में मुरली सोच रहा था कि राजकुमारी के लिए कैसी वीणा बनाऊं जो उनके योग्य हो। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सागौन के पेड़ों की तलाश शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। कुछ पेड़ बहुत पतले थे, कुछ की लकड़ी में दरारें थी और कुछ बहुत नए थे। मुरली जानता था कि अच्छी वीणा के लिए कम से कम 50 साल पुराने सागौन की जरूरत होती है। दोपहर हो गई थी। दोनों ने एक पेड़ की छाया में बैठकर अपना खाना खाया। मुरली की मां ने रोटी, अचार और गुड़ बांध कर दिया था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके वे फिर से खोज में निकल पड़े। वे जंगल में और गहरे जाते गए, जहां अब तक कोई लकड़हारा नहीं पहुंचा था। शाम होने को थी जब अचानक उन्हें एक छोटे से झरने की आवाज सुनाई दी। पानी की कलकल ध्वनि सुनकर वे उस दिशा में बढ़े। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल सागौन का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना बड़ा और भव्य था कि मुरली आश्चर्यचकित रह गया। पेड़ का तना इतना मोटा था कि 3 आदमी मिलकर भी उसे बाह में नहीं ले सकते थे। उसकी शाखाएं आसमान छू रही थी और पत्ते इतने घने थे कि सूरज की एक भी किरण नीचे नहीं आ रही थी। मुरली ने पेड़ के तने को छू कर देखा। लकड़ी एकदम ठोस और मजबूत थी। उसने तने पर थपकी दी तो एक मधुर ध्वनि निकली। ये पेड़ बिल्कुल सही है, मुरली ने खुशी से कहा। इससे राजकुमारी के लिए एक अद्भुत वीणा बनेगी। लेकिन एक बात उसे खटक रही थी। इस पेड़ की टहनियां असामान्य रूप से घनी थी और पत्ते भी कुछ अलग तरह के लग रहे थे। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार करने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको, मेरे घर को नष्ट मत करो। ये आवाज एक स्त्री की थी, लेकिन वो कहां से आ रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। मुरली और रामू डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ के सामने एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर आंखें चौंधिया गई। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी जो पत्तों से बनी लग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें झरने के पानी की तरह चमक रही थी। ये एक यक्षिणी थी। मुरली और रामू भय से थरथर कांपने लगे। उन्होंने यक्षिणी के बारे में कहानियां तो सुनी थी, लेकिन कभी किसी ने सच में यक्षिणी नहीं देखी थी। यक्षिणी ने देखा कि वे दोनों बहुत डरे हुए हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरे घर को क्यों काटना चाहते हो। उसकी आवाज इतनी मधुर और शांत थी कि मुरली का डर कुछ कम हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, देवी, हमें क्षमा करें। हम नहीं जानते थे कि ये आपका निवास स्थान है। दरअसल राज्य की राजकुमारी चारुलता ने सागौन की लकड़ी से बनी एक विशेष वीणा मंगवाई है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उनके लिए सबसे अच्छी वीणा बनाऊंगा। पूरे जंगल में खोजने के बाद यही एक पेड़ मिला है जो उस वीणा के योग्य है। यक्षिणी ने गंभीरता से मुरली की बात सुनी। फिर उसने कहा, सैकड़ों वर्षों से मैं इस पेड़ पर रहती आ रही हूं। ये मेरा घर है, मेरा संसार है। क्या केवल एक वीणा के लिए तुम मेरे घर को नष्ट कर दोगे? क्या तुम्हें कोई और पेड़ नहीं मिला? मुरली ने सिर झुकाकर कहा, देवी, हमने बहुत खोजा, लेकिन ऐसा पेड़ कहीं नहीं मिला। लेकिन अब जब हमें पता चल गया है कि ये आपका घर है, तो हम इसे नहीं काटेंगे। हम कहीं और खोजेंगे। यक्षिणी मुरली की सच्चाई और विनम्रता से प्रभावित हुई। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारी नीयत भी अच्छी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और हवा में कुछ इशारे किए। अचानक उसके हाथों में एक अद्भुत वीणा प्रकट हुई। ये वीणा इतनी सुंदर थी कि मुरली की आंखें फटी की फटी रह गई। वीणा सोने की तरह चमक रही थी और उसमें जगह जगह हीरे मोती जड़े थे। वीणा के तार चांदी की तरह चमक रहे थे
और उसकी बनावट इतनी उत्तम थी कि लग रहा था जैसे स्वर्ग के कारीगरों ने इसे बनाया हो। यक्षिणी ने वीणा मुरली की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण वीणा नहीं है, इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। जो व्यक्ति संगीत के 7 सुरों से भी परिचित नहीं है, वो भी इस वीणा को बजा सकता है। बस वीणा के सामने बैठकर श्रद्धापूर्वक माता सरस्वती का ध्यान करना होगा और मन में जो राग बजाना चाहते हो उसके बारे में सोचना होगा। फिर वीणा की तारों पर हल्के से हाथ फेरना होगा और वह राग अपने आप बजने लगेगा। मुरली आश्चर्य से यक्षिणी को देख रहा था। यक्षिणी ने आगे कहा, लेकिन सुनो, इस वीणा में 2 विशेष राग हैं जिनके बारे में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। पहला है मोहन राग। अगर तुम ये राग बजाओगे और उस समय किसी स्त्री के बारे में सोचोगे तो वो स्त्री तुमसे प्रेम करने लगेगी। दूसरा है वरुण राग। इसे बजाने से मूसलाधार वर्षा होगी। ये दोनों राग बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इन्हें बजाने से पहले 100 बार सोचना। यक्षिणी ने एक क्षण रुककर फिर गंभीरता से कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक ये पेड़ जीवित रहेगा तब तक मैं यहां निवास करूंगी, और जब तक मैं यहां हूं तब तक ही इस वीणा में ये शक्तियां रहेंगी। अगर ये पेड़ नष्ट हो गया या मैं यहां से चली गई तो ये वीणा एक साधारण वीणा बन जाएगी। और हां, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तुम गलती से एक राग की जगह दूसरा राग बजा दोगे तो कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहना। यक्षिणी ने वीणा मुरली के हाथों में दे दी। मुरली ने श्रद्धा से वीणा को स्वीकार किया और यक्षिणी को प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया तो यक्षिणी गायब हो चुकी थी। केवल पेड़ की पत्तियों में एक हल्की सी सरसराहट हो रही थी। मुरली वीणा को देखता रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसी अद्भुत वीणा मिलेगी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इस वीणा की सहायता से राजकुमारी चारुलता से विवाह कर सकता हूं। वो तो वैसे भी बहुत सुंदर है और मैं भी उससे प्रेम करता हूं। बस मोहन राग बजाना होगा और वो मेरी हो जाएगी। फिर मैं राज्य का राजा बन जाऊंगा। मुरली इन्हीं सपनों में खोया था कि रामू ने उसे सचेत किया, मालिक, सूरज डूबने वाला है। जंगल में रात होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। जंगली जानवरों का खतरा है। मुरली अपने विचारों से बाहर आया और बोला, हां, तुम ठीक कह रहे हो। चलो वापस चलते हैं। वापस जाते समय मुरली ने रामू से कहा, देखो रामू, इस वीणा के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। रामू ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी मालिक, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन रामू जैसे ही घर पहुंचा, उससे रहा नहीं गया। उसकी पत्नी सुमित्रा रात का खाना बना रही थी। रामू ने उसे पास बुलाया और फुसफुसाते हुए पूरी घटना सुना दी। उसने यक्षिणी के बारे में, अद्भुत वीणा के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। अंत में उसने कहा, लेकिन देखो, ये बात किसी और से मत कहना। मालिक ने मना किया है। सुमित्रा के लिए यह रहस्य छुपाना बहुत मुश्किल था। रात भर वो सो नहीं सकी। वो सोचती रही कि इतनी बड़ी बात वो अकेले कैसे रख सकती है। सुबह होते ही जब उसकी पड़ोसन कमला पानी भरने आई तो सुमित्रा से रहा नहीं गया। उसने कमला को सारी बात बता दी और कहा, लेकिन किसी और से मत कहना। कमला ने यह बात अपनी सहेली राधा को बताई। राधा ने गीता को, गीता ने अपनी सास को, और इस तरह शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अद्भुत वीणा के बारे में बात कर रहा था। अगली सुबह जब मुरली नींद से उठा और अपने घर के दरवाजे पर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके घर के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे और सब उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी वहां थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। मुरली तुरंत समझ गया कि रामू ने रहस्य उजागर कर दिया है। वो मन ही मन रामू पर क्रोधित हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे, मुरली भाई, हमें वो अद्भुत वीणा दिखाओ।
हाँ, उसे बजाकर दिखाओ। हम भी उसका चमत्कार देखना चाहते हैं। भीड़ में से एक युवक आगे आया। ये गांव का राजू था, जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था और किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता था। उसने व्यंग्य से कहा, अरे मुरली भाई, अब देर किस बात की? निकालो अपनी जादुई वीणा और बजाओ मोहन राग। राजकुमारी चारुलता को अपने प्रेम में बांध लो और फिर शादी करके राजा बन जाओ। फिर हम सब आपके दरबारी बनेंगे। उसकी बात सुनकर कई लोग हंसने लगे। राजू की बातों से मुरली को बहुत गुस्सा आया। उसका मजाक उड़ाया जा रहा था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब इन सबको दिखाना होगा कि वीणा सच में जादुई है। वो घर के अंदर गया और वीणा लेकर बाहर आया। उसने घर के सामने के चबूतरे पर एक आसन बिछाया और वीणा को सामने रखकर बैठ गया। पूरी भीड़ शांत हो गई और सब उत्सुकता से देखने लगे। मुरली ने आंखें बंद की और मन ही मन सरस्वती माता की वंदना की। उसने प्रार्थना की, हे मां सरस्वती, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस वीणा को ठीक से बजा सकूं। प्रार्थना के बाद उसने राजकुमारी चारुलता के बारे में सोचना शुरू किया। उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ उसके मन में आने लगा। फिर उसने मन में मोहन राग के बारे में सोचा। उसे याद आया कि यक्षिणी ने कहा था कि मोहन राग बजाने से वो स्त्री प्रेम करने लगेगी, जिसके बारे में वह सोचेगा। मुरली ने धीरे से वीणा की तारों पर अपनी उंगलियां फेरी, लेकिन उस समय वो इतना नर्वस था कि गलती से उसने मन में मोहन राग की जगह वरुण राग के बारे में सोच लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने तारों को छुआ, वीणा से एक अद्भुत स्वर निकला। यह स्वर इतना मधुर और गहरा था कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। आसमान में जो एक भी बादल नहीं था, वहां अचानक काले काले बादल छाने लगे। ये बादल इतनी तेजी से आ रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। देखते ही देखते पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। दिन में ही अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की डालियां हिलने लगी। फिर अचानक बिजली कड़की, इतनी जोर से कि सभी लोग डर के मारे कांप उठे। बिजली की चमक से पूरा गांव एक पल के लिए रोशन हो गया और फिर अंधेरा छा गया। लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे, ये क्या हो रहा है? गर्मी के मौसम में अचानक ये बारिश कैसी? लोग चिल्लाने लगे। मुरली भी घबरा गया था। उसे समझ आ गया कि उससे भूल हो गई है। मोहन राग की जगह उसने वरुण राग बजा दिया था। उसने तुरंत वीणा बजाना बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी बड़ी और तेज थी कि लोगों को चोट लग रही थी। भागो, अपने घरों में जाओ, कोई चिल्लाया। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर घर की ओर दौड़ी। पुरुष अपने सिर को ढकते हुए भागे। कुछ ही पलों में वो भीड़ छंट गई और सब अपने अपने घरों में छुप गए। मुरली अभी भी चबूतरे पर बैठा था। वीणा उसके हाथों में थी। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया। अचानक आसमान में एक और जोरदार बिजली कड़की। इस बार बिजली इतनी भयानक थी कि पूरा गांव थर्रा उठा। कहीं दूर से बिजली गिरने की आवाज आई। एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुरली को लगा कि उसके हाथों में जो वीणा है वो कुछ अजीब सी हो रही है। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीणा अब वीणा नहीं रही थी। उसकी जगह एक विशाल सांप था। ये सांप काला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सांप ने अपना फन फैलाया और फुफकारने लगा। मुरली डर के मारे चीख उठा। उसने सांप को फेंकने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसकी कलाई के चारों ओर अपनी पूंछ लपेट ली थी। मुरली खड़ा हो गया और अपना हाथ झटकने लगा। बचाओ, कोई बचाओ, वो चिल्लाया,
लेकिन बारिश की आवाज में उसकी आवाज दब गई। अचानक सांप ने मुरली की कलाई छोड़ दी। उसने मुरली की आंखों में एक बार गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। फिर सांप चबूतरे से नीचे उतरा और तेजी से रेंगता हुआ दूर जाने लगा। लेकिन ये कोई साधारण सांप नहीं था। अचानक उसने हवा में छलांग लगाई और उड़ने लगा। वो आसमान में ऊपर और ऊपर उड़ता गया और बादलों में गायब हो गया। मुरली वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वीणा कहाँ गई? वो सांप कैसे बन गई? और वो सांप उड़कर कहाँ चला गया? इतने में घर का दरवाजा खुला और मुरली के पिता रामावतार बाहर आए। उन्होंने देखा कि मुरली बारिश में खड़ा है और उसके चेहरे पर भय और आश्चर्य के भाव है। रामावतार ने अपने बेटे को अंदर बुलाया। मुरली ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई। यक्षिणी से मिलना, जादुई वीणा मिलना, गांव वालों के सामने वीणा बजाना, गलती से वरुण राग बस जाना और फिर वीणा का सांप बनकर उड़ जाना। रामावतार ने गंभीरता से अपने बेटे की बात सुनी। जब मुरली ने अपनी बात पूरी की तो रामावतार ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुरली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारा काम है वाद्य यंत्र बनाना और बेचना, न कि जादू टोने में पड़ना। तुम्हारे मन में लालच आ गया था। तुम राजकुमारी से शादी करके राजा बनना चाहते थे। ये हमारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। रामावतार ने आगे कहा, हम व्यापारी लोग हैं। हमारा धर्म है ईमानदारी से काम करना और अपनी मेहनत से रोटी कमाना। तुमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की और देखो क्या हुआ। अब पूरा गांव तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। लोग कहेंगे कि मुरली ने जादुई वीणा से राजकुमारी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा खुद ही फंस गया। मुरली ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। अब मैं क्या करूं? रामावतार ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। राजकुमारी को तो तुमने वचन दिया है ना? जाओ, जंगल में जाकर अच्छा सागौन ढूंढो और अपने हाथों से एक सुंदर वीणा बनाओ। कोई जादू वादू नहीं, बस अपनी कला और मेहनत से। और इस घटना से सीख लो कि शॉर्टकट में कभी भलाई नहीं होती। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई थी। मुरली ने अपने पिता की बात मान ली। उसने तय किया कि वो कल सुबह फिर जंगल जाएगा और इस बार वो ईमानदारी से काम करेगा। अगली सुबह मुरली फिर जंगल गया। इस बार वो अकेला गया था। वो उसी जगह पहुंचा जहां यक्षिणी का पेड़ था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। वो विशाल सागौन का पेड़ जल चुका था। कल की बिजली उसी पेड़ पर गिरी थी और वो पूरी तरह से राख हो गया था। केवल उसका जला हुआ तना खड़ा था, काला और निर्जीव। मुरली को यक्षिणी की बात याद आई, जब तक ये पेड़ जीवित रहेगा तब तक मैं यहां रहूंगी। अब पेड़ नष्ट हो गया था। इसका मतलब यक्षिणी भी चली गई होगी और वीणा भी अब कभी वापस नहीं आएगी। मुरली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके लालच की वजह से न केवल वीणा खो गई, बल्कि यक्षिणी का घर भी नष्ट हो गया। उदास मन से मुरली ने जंगल में और खोजा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक अच्छा सागौन का पेड़ मिला। ये उतना भव्य नहीं था जितना यक्षिणी का पेड़ था, लेकिन फिर भी अच्छा था। उसने पेड़ को कटवाया और लकड़ी को गांव ले आया। अगले एक महीने तक मुरली ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने हाथों से लकड़ी को तराशा, उसे आकार दिया, उसमें तार लगाए। वो चाहता था कि ये वीणा उसकी सबसे अच्छी कृति हो। हर छोटी से छोटी बारीकी पर उसने ध्यान दिया। वीणा के हर हिस्से को उसने प्यार से बनाया। महीना पूरा होने पर वीणा तैयार हो गई। ये वास्तव में एक सुंदर वीणा थी। हालांकि इसमें कोई जादू नहीं था, कोई हीरे मोती नहीं थे, लेकिन ये मुरली की मेहनत और कला का नमूना थी। वीणा की आवाज मधुर थी और उसकी बनावट बेहतरीन थी। मुरली ने वीणा को एक सुंदर कपड़े में लपेटा
और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि राजकुमारी को वीणा पसंद आएगी या नहीं। उसके मन में अब कोई लालच नहीं था, बस ये इच्छा थी कि उसका काम सराहा जाए। राजमहल पहुंचकर उसने द्वारपालों से कहा कि वो राजकुमारी के लिए वीणा लेकर आया है। द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। महल के दरबार में राजकुमारी चारुलता सिंहासन पर बैठी थी। वो वास्तव में बहुत सुंदर थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मुरली ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी जी, आपकी इच्छा के अनुसार मैं सागौन की लकड़ी से बनी वीणा लेकर आया हूं। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। आशा है आपको पसंद आएगी। राजकुमारी ने वीणा देखी। उन्होंने उसे हाथ में लिया, उसकी तारों को छुआ और एक राग बजाया। वीणा से निकली मधुर ध्वनि पूरे दरबार में गूंज उठी। राजकुमारी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए। बहुत सुंदर है, राजकुमारी ने कहा। तुम्हारी कला वास्तव में प्रशंसनीय है। ये वीणा मेरी अपेक्षाओं से भी बेहतर है। उन्होंने अपने खजांची को इशारा किया और मुरली को उसकी मेहनत का उचित पुरस्कार दिया गया। मुरली खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आया। उसने सीख लिया था कि सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी चमत्कार या जादू की तलाश नहीं की। वो अपने काम में लग गया और धीरे धीरे पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन वाद्य यंत्र बनाने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव वाले भी धीरे धीरे उस घटना को भूल गए। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि वो सब एक सपना था या मुरली की कल्पना थी, लेकिन मुरली जानता था कि वो सब सच था। और वो ये भी जानता था कि उसने उस घटना से जो सीखा वो उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। कई साल बाद जब मुरली बूढ़ा हो गया और उसके बाल सफेद हो गए, तो वो अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाता था। वो उन्हें सिखाता था कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से होकर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। संगीतपुरी में आज भी मुरली की दुकान है। अब उसके वंशज उसे चलाते हैं और आज भी वे वही सिद्धांत अपनाते हैं जो मुरली ने सिखाए थे। ईमानदारी से काम करो, मेहनत से कमाओ और कभी भी लालच में ना आओ। दुकान में आज भी एक पुरानी तस्वीर टंगी है जिसमें मुरली अपने पिता रामावतार के साथ खड़ा है और दोनों के चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान है।